everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Student, in this video we are going to understand the topics of moment of inertia, and these topics are moment of inertia of a solid uniform bar of rectangular cross section, moment of inertia of thin circular ring, moment of inertia of uniform circular disc and annular disc. So let's start with moment of inertia of solid uniform bar ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें सॉलिड यूनिफॉर्म बार का। ठीक है, सॉलिड यूनिफॉर्म बार के लिए हम इस तरह का एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई सॉलिड यूनिफॉर्म बार है, ये मान लो मैंने इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम, जो इसका ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या लिया मैंने, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हमने इसकी थिकनेस ली। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये थिकनेस है। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस का निकालना है जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास करे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में से पास करे और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ हो। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अप्रोच हम वही रखेंगे कि हम इसके अंदर एक प्लेन लैमिना, एलिमेंट्री जो लैमिना है वो कंसीडर करेंगे। जो एलिमेंट्री स्मॉल पोर्शन जो हम लेते हैं, हम यही कर रहे थे ना अभी तक कि हम एक स्मॉल पोर्शन लेंगे, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बॉडी में से और फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसके अंदर जो हम स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लेंगे वो एक रेक्टेंगुलर लैमिना ही होगा। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी थिकनेस हमने dx ली है और उस सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस पास कर रही है उससे लेके उस रेक्टेंगुलर लैमिना की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। ये भी हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास सॉलिड यूनिफॉर्म बार है, ये किससे बना है, रेक्टेंगुलर लैमिना से। जैसे ये इस तरह से होगा कि एक रेक्टेंगुलर लैमिना दूसरे के ऊपर, तीसरा, चौथा, और उससे हमारे पास सॉलिड यूनिफॉर्म बार बनी है। इस सॉलिड यूनिफॉर्म बार के अंदर मैंने इसका जो एलिमेंट्री पार्ट है वो इस तरह से लिया dx। ये मेरे पास dx है, ये अगर इसको मैं आगे मिलाऊं तो ये मेरे पास क्या होगा, ब्रेड्थ, और इधर ये मिलाऊं तो ये मेरे पास क्या होगी, थिकनेस। तो इसकी ये साइड ब्रेड्थ, ये थिकनेस और ये क्या होगी, dx। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लैमिना बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ बार मैंने क्या ले लिया, m, कैपिटल M इज द मास ऑफ बार, LBT इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बार, जो सॉलिड यूनिफॉर्म बार है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, टाइम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर हम इन सभी को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये मास है। अगर मैं 2 सेंटीमीटर क्यूब का देखूँ तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। और अगर मुझे क्या करना है, किसका देखना है, dx का, क्योंकि हमने जो लैमिना लिया है वो क्या लिया था हमने, उसकी थिकनेस dx ली थी। तो मास ऑफ एलिमेंट्री लैमिना क्या आएगा, मास ऑफ एलिमेंट्री लैमिना, इसके मास से हम उस एलिमेंट्री का जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका वॉल्यूम क्या था, देखो, ब्रेड्थ एज इट इज थी, थिकनेस एज इट इज थी, और इसकी जगह पे हमने क्या लिया था, dx। तो इससे ये कैंसिल, तो मास ऑफ एलिमेंट्री लैमिना क्या आ गया, m/l dx। ये हमारे पास एलिमेंट्री लैमिना का मास आ गया जिसको मैंने dm लिया है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री लैमिना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री लैमिना निकालने के लिए देखो, एलिमेंट्री लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, निकालना किसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मास हमारे पास इस लैमिना का है, ठीक है, वो मास प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसका स्क्वायर,
ये और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, जब हमने किसका केस किया था, लैमिना का, रेक्टेंगुलर लैमिना का केस किया था, तो आपको याद होगा कि ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स क्या आया था, आई एक्स इज इक्वल टू जो मास था इनटू में बी स्क्वायर बाय 12। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इसके अबाउट निकालना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, तो हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ inertia of elementary lamina di क्या आएगा हमारे पास, m बाई एल डी एक्स बी स्क्वायर बाई 12 जो आई एक्स था, प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग, देखो ना ये हमारे पास जी सेंटर ऑफ मास है अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें हम, और ये लैमिना है, लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमने, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करनी है। तो इस एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस x है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो हम पीछे कर चुके हैं, m बाई एल डी एक्स बी स्क्वायर बाई 12 प्लस m बाई एल डी एक्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम लिमिट क्या लेंगे, लिमिट देखो ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसके इधर भी हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी l/2 और इसके इधर भी डिस्टेंस क्या होगी l/2। तो हम लिमिट क्या लेंगे, -l/2 से +l/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे आएगा, इंटीग्रेशन डी आई लिमिट -l/2 से +l/2। तो m बाई एल डी एक्स -l/2 से +l/2 बी स्क्वायर बाई 12 प्लस m बाई एल डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, m बाई 12 l बाहर ले लोगे, -l/2 से +l/2 लिमिट लोगे, बी स्क्वायर बाई 12 तो बाहर ले लिया, बी स्क्वायर डी एक्स प्लस इसमें m बाई एल बाहर ले लो, लिमिट l/2 से +l/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, m बाई 12l बी स्क्वायर एक्स लिमिट -l/2 से +l/2 प्लस m बाई एल एक्स क्यूब बाई 3 -l/2 से +l/2। तो लिमिट पुट करो, m बाई 12l बी स्क्वायर एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, l/2 माइनस लिमिट पुट करोगे माइनस माइनस प्लस, तो ये l/2 प्लस l/2 क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर l प्लस m बाई एल 3 को बाहर ले लो, क्या आएगा, एक्स क्यूब की जगह पर क्या आएगा, l क्यूब बाई 8 माइनस था प्लस हो जाएगा l क्यूब बाई 8। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2l क्यूब बाई 8 m बाई 12l बी स्क्वायर l प्लस m बाई 3l 2l क्यूब बाई 8। l से l कैंसिल, इस l से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या आएगा, m बाई 12 बी स्क्वायर प्लस m बाई 12 l स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सॉलिड यूनिफॉर्म बार का है, अगर आप पीछे रेक्टेंगुलर बार का देखो तो रेक्टेंगुलर बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही आया था। तो डिफरेंस क्या है, फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सॉलिड यूनिफॉर्म बार की, अगर रेक्टेंगुलर बार का भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका सॉलिड यूनिफॉर्म बार का भी यही है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आएगा मास में। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक सॉलिड यूनिफॉर्म बार है, ये सॉलिड यूनिफॉर्म बार का ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। इस रेक्टेंगुलर लैमिना का लेंथ भी सेम हो सकती है, ब्रेड्थ भी सेम हो सकती है, लेकिन जो मास है वो क्या होगा, इसके मास और इसके मास में डिफरेंस आएगा ना। ये मास इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, रेक्टेंगुलर लैमिना के केस में dm, और सॉलिड यूनिफॉर्म बार के केस में वो पूरा m होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस है मास में। जब हम सॉलिड यूनिफॉर्म बार की बात करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर लैमिना के ऊपर दूसरा है, दूसरे के ऊपर तीसरा है, तो उन सभी का मास क्या होगा हमारे पास, कैपिटल M। और जब हम रेक्टेंगुलर लैमिना की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास मास, ये मास और वो मास सेम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द कॉर्नर। ठीक है, उसके किसी कॉर्नर में से अगर पास करें, जैसे अब हमने पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, हमने पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। अब हम कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यहाँ पे है जो कॉर्नर में। ठीक है, कॉर्नर में जो एक्सिस है, अब ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से पास करी थी, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कब अप्लाई करोगे, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता हो। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो क्या है, जैसे d है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं तो ये पूरी क्या थी, L थी, L, तो ये क्या होगा L/2, ये पूरा क्या था, ब्रेड्थ, तो ये क्या होगा B/2। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये L/2 है, ये B/2 है, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। क्या करोगे, L/2 का स्क्वायर प्लस D/2 का स्क्वायर, उनका अंडर रूट, तो D आ गया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया अभी, mL स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आएगा, m d स्क्वायर, d हमें पता है कैसे आएगा। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, अब हमने क्या करना है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, तो इस केस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये तो था ही, प्लस साथ में आपके पास md स्क्वायर बाय md स्क्वायर होगा जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। d स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, mL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 12, ये हमें पता था, प्लस mL स्क्वायर बाय 4 प्लस B स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, mL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 12 प्लस mL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 4। इसका सॉल्व करोगे, 12 mL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 3 mL स्क्वायर प्लस 3 mB स्क्वायर, 3 + 1 4, तो आइए आपके पास आ जाएगा 4 mL स्क्वायर प्लस m बाहर ले लो B स्क्वायर बाय 12, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आई आएगा mL स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 3। This is moment of inertia of solid uniform bar of rectangular cross section. Our next topic is moment of inertia of a thin circular ring. ठीक है, तो हमारे पास ये मान लो एक रिंग है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो इसकी थिकनेस होगी वो क्या होगी, निग्लिजिबल होगी एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इसकी हम थिकनेस नहीं लेंगे। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its
प्लेन। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ क्या ली है dl और उसका मास क्या लिया dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पहले पूरी जो रिंग है उसका मास m लिया, रेडियस r, dl वो जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ है, dm वो स्मॉल एलिमेंट का मास है। तो वही अप्रोच, सबसे पहले हम मास पर यूनिट लेंथ लेंगे ऑफ द रिंग। रिंग का मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, m डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, इस रिंग की क्या होगी, जो इसकी सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई r। तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, dm m बाई 2 पाई r इंटू dl, उसकी लेंथ dl ली थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा स्मॉल एलिमेंट का, dm इंटू आर स्क्वायर। ये di था, i क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे di का, तो इसका इंटीग्रेशन करो आप, dm आर स्क्वायर i इज इक्वल टू आर स्क्वायर कांस्टेंट है dm। dm हमारे पास क्या है उस एलिमेंट का मास, तो आर स्क्वायर इंटू एम बाई 2 पाई आर, वैल्यू पुट करोगे इंटू में dl, ये भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है m बाई 2 पाई आर dl। dl का इंटीग्रेशन क्या है, स्मॉल एलिमेंट थे, इन स्मॉल एलिमेंट्स को, ये भी dl है, ये भी dl है, ये भी dl है, इन स्मॉल एलिमेंट्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगी इसकी सरकमफ्रेंस। तो dl का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, तो m बाई 2 पाई आर इंटू इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, i इज इक्वल टू क्या आ गया m r स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रिंग का। नेक्स्ट इज अबाउट एनी डायमीटर। तो ये हमारे पास रिंग है, इसके मान लो मैंने ये 2 डायमीटर ले लिए, एक AB दूसरा CD, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। जो डायमीटर है, डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे AB के अलोंग ले लो चाहे CD के अलोंग ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के अलोंग सेम रहेगा, तो उसको मैंने ले लिया ID, एक नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर निकालना है। जैसे ये रिंग है, यहाँ 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 जितने भी डायमीटर्स हैं उनके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता था जो एक्सिस सेंटर में से पास कर रही थी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, जो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, AB और CD क्या हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, इनका जो इनर्शिया का सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम है, वो किसके इक्वल होगा, वो एक ऐसी एक्सिस के इक्वल होगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही हो। तो हमारे पास ये पॉइंट O है, इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला है, कितना था mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मान लो मैंने जो डायमीटर है AB के अलोंग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे AB प्लस CD इज इक्वल टू, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने जो सेंटर ऑफ मास में से जा रही है उसको क्या ले लिया IO। तो AB प्लस CD किसके इक्वल था 2ID, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकालना है, O सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था mr स्क्वायर। तो ID मेरे पास क्या आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। तो अबाउट एनी डायामीटर, किसी भी डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का वो कितना आता है mr स्क्वायर बाई 2। अब
उसके बाद अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, ये एक्सिस यहाँ ले आऊँ, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो क्या होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके अबाउट कितना था m r², इसके अबाउट कितना है, कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है r, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr² प्लस mr², क्या आएगा 2mr², तो वो थर्ड केस हो जाएगा। नेक्स्ट केस इज अबाउट अ टेंजेंट, फोर्थ केस इज अबाउट अ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना है, ठीक है, आई ए के अबाउट हमें बताना है, आई सी डी या आई डी जो अभी हमने निकाला था उसके बारे में हमें पता है, प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है r², मास कितना है m, कौन सी थ्योरम है ये, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई ए इज इक्वल टू, आई डी क्या था m r² बाई 2 प्लस m r² is equal to 3/2 m r². So this is all about the moment of inertia of thin circular ring. Next is moment of inertia of uniform circular disc. तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सर्कुलर डिस्क का एग्जांपल जैसे आप कॉइन है उसको एक सर्कुलर डिस्क मान सकते हो, और सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो सर्कुलर डिस्क है वो एलिमेंट्री रिंग से मिलकर बनी है। एलिमेंट्री रिंग्स को जब एक के ऊपर एक, दूसरी, तीसरी, इस तरह से जब आप उन रिंग्स को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलती है, सर्कुलर डिस्क मिलती है। तो उस सर्कुलर जो रिंग है, उस रिंग का जो रेडियस है वो मैंने x लिया है, उसकी थिकनेस क्या लिया है dx, और जो हमारे पास डिस्क है उसका रेडियस क्या है r। तो m मास ऑफ डिस्क है, r रेडियस ऑफ डिस्क है, ये जो रिंग लिया है इस रिंग की रेडियस x है और इसकी थिकनेस क्या है dx। जो हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क लेकर चल रहे हैं इस केस में भी ऐसा ही है कि इसकी थिकनेस निग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ये हम रिंग की लेके चल रहे हैं थिकनेस dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो एलिमेंट्री रिंग हमने ली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क m बाय पाई r², यही आएगा। ये तो था पर यूनिट एरिया की बात हम कर रहे थे। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क क्या आया, m डिवाइडेड बाय पाई r²। मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग कैसे आएगा, जब हम इस रिंग के एरिया से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग आ जाएगा। इसका मास क्या है m, इसका मास पर यूनिट एरिया क्या था m डिवाइडेड बाय पाई r²। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करना है। एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्या होगा, अगर हम इसमें से एक रिंग को कट कर लें, ठीक है, और उस रिंग को कट करके आपने बाहर निकाल लिया, फिर अगेन अगर आप उस रिंग को फिर से कट कर लें और उसको फ्लैट कर दें तो हमारे पास इस तरह से बनेगा। ये उसकी थिकनेस क्या थी dx, ये उसकी लेंथ है। लेंथ कितनी थी, रिंग की लेंथ पीछे भी किया है, रिंग की पूरी लेंथ क्या थी 2πx, जो उसकी सरकमफ्रेंस थी। तो एरिया क्या आएगा हमारे पास एलिमेंट्री रिंग का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है 2πx इंटू dx। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2πx इंटू dx। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2m बाई r² x dx। ये आ गया मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग। अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग निकालना है।
क्या होगा, जो मास था, ये मास हमने क्या लिया था, dm इंटू रेडियस। रेडियस आपने उसकी हमने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रिंग का, क्या आया था, m इंटू आर स्क्र, यही आया था। तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, एक्स स्क्र, तो dm इंटू एक्स स्क्र, 2m आर स्क्र, x एक पहले था एक यहाँ पे, तो x क्यूब dx। अब हमें ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है एलिमेंट्री रिंग का, यानी कि हमारे पास ये आया है di। हमें निकालना किसका है, डिस्क का। तो हम क्या करेंगे, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो di का इंटीग्रेशन करोगे तो i आएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, किससे मिलकर बनी थी, एलिमेंट्री रिंग से। एक रिंग ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्टार्टिंग में हम ऐसी रिंग लेंगे जिसकी रेडियस क्या थी, 0, और मैक्सिमम उसकी रेडियस क्या हो जाएगी रिंग की, r। तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे 0 से r, 2m r स्क्वायर आउटसाइड ले लोगे, 0 से r x क्यूब dx, 2m बाई r क्यूब इंटू r की पावर 4 बाई 4, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, m r स्क्वायर बाई 2। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, अगर हम इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट इट्स डायामीटर, जैसे हमने पहले भी उस केस में किया था रिंग के केस में, तो कैसे निकालेंगे, ये ए बी डायमीटर है, सी डी डायमीटर है, वो आपका वो पॉइंट है, तो आई ए बी और आई सी डी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई डी लेंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगेन, इसी पॉइंट के अबाउट हमने निकाला ना, इसी एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट आया है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जब आप अप्लाई करोगे, सेम आई ए बी प्लस आई सी डी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट दैट एक्सिस, वो कितना आया है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सेकेंड केस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा डायमीटर के अबाउट भी, तो 2 आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई डी क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 4। इसी तरह से अगर तीसरा केस आप लेते हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट हम निकालते हैं, तो कैसे आएगा, देखो इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट निकालना है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको पता है आर, कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अबाउट आपको, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें इस एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया आई ए, तो आई ए इज इक्वल टू, या टेंजेंट है तो आई टी ले लो, आई टी इज इक्वल टू आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई डी कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, क्या आएगा, 4 एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट टेंजेंट। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सीडी का, जो इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रिक होल होता है। मतलब डिफरेंस क्या है एनुलर डिस्क और सर्कुलर डिस्क के अंदर, एनुलर डिस्क में आप आउटर और इनर रेडियस लेते हो और उसके अंदर हम एक रेडियस ही लेके चल रहे थे, यही डिफरेंस है, बाकी सारा एज इट इज जो हमने पीछे किया था वैसे ही आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क हमारे पास अगर हमने निकालना है तो वैसे ही हमने एक एलिमेंट्री रिंग लिया है, उसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे। तो पहले हम इसके अंदर मास पर यूनिट एरिया ऑफ एनुलर डिस्क निकालेंगे।
पिछले केस में क्या गया था, m पाई r स्क्वायर, अब क्या आएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, बस यही डिफरेंस है। फिर मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, ये भी अभी किया है, रिंग के सरफेस एरिया से इसको आप, रिंग का जो एरिया है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आया था वो, 2 पाई x dx, पाई से पाई कैंसिल हो गया, m x r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर dx। अब आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डी क्या होगा, जो हमारे पास एलिमेंट्री रिंग का मास था इसको dm मान लो, dm इंटू एक्स स्क्वायर, रिंग लिया था ना एम आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, तो हमने उस रिंग की जो रेडियस है वो एक्स स्क्वायर ली है, सेम एज इट इज है, बस डिफरेंस r की जगह पर क्या आ रहा है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, 2m r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा dx। अब यहाँ पे बस एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे पूरी एनुलर डिस्क का, तो हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, r2 लोअर लिमिट है, r1 अपर लिमिट है, 2m r1 माइनस r2 स्क्वायर एक्स क्यूब dx, 2m r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, इसको करोगे तो x क्यूब है तो x की पावर 4/4 आएगा, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, r1 की पावर 4 माइनस r2 की पावर 4/4, इसको कैंसिल करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू m/2, इसको ओपन करोगे क्या आएगा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यही आएगा, इंटू सॉरी डिवाइड r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर दो, I इज इक्वल टू m/2 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एनुलर डिस्क का। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ annular disk. In our next lecture we will study about the moment of inertia of hollow cylinder and solid cylinder. Thank you.